यूनिट डोज पढ़ा मैम। हाँ जी, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या मैम है? जिसको हम नंबर्स में लेते हैं मैम। जो डोजेस यूनिट फॉर्म में ही यूनिट डोज फॉर्म में मिलती है ना, जो यस मैम। दवाई जो है ऑलरेडी उनकी डोज जो है वो बनी बनाई होती है, सेट होती है। जैसे हमारे पास टैबलेट्स की स्ट्रिप्स आती हैं, कैप्सूल्स की स्ट्रिप्स आती हैं, है ना, तो उसमें यूनिट डोज होती है। जैसे डॉक्टर लिख देते हैं 1 टैबलेट इन अ डे या 2 टैबलेट्स इन अ डे, है ना, 2 टैबलेट्स इन अ डे। 2 टैबलेट्स इन अ डे मतलब कि दिन में 2 बार उसमें डिवाइड कर दो, जैसे बीडी हो सकता है ट्वाइस अ डे ना, थ्राइस अ डे, इस तरह करके। तो डोजेस ऑलरेडी सेट है, इसमें उसको हिस्सों में बांटना नहीं पड़ता। इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे क्या है, वो है बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि ये हमें जो है इनके ऊपर ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। ज्यादातर जो यूनिट डोज में आती हैं प्रेपरेशंस वो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं। देन इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ पार्शियली यूज्ड मेडिकेशन। इसमें हम हमें जिसे कि ये इंश्योर करवाती है, इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये यूज में नहीं लिया पहले किसी ने, है ना। मतलब उसको पता चल जाता है ना टैबलेट में से अगर निकाली हो या नहीं निकाली हो। कोई निकाल नहीं ना सकता उसको सेल करने से पहले, शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर भी उसको निकाल नहीं सकता। Then it does not require storage facilities at the nursing station. कोई स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं चाहिए क्योंकि ये विद इन द पैकिंग जो है वो सेफ है ड्रग। तो 2 तरह की यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, ओके। तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है कि जो सेंटर एरिया होता है, सेंट्रल एरिया होता है हमारी फार्मेसी का, जहाँ पे सारी ड्रग स्टॉक्ड होती हैं, वहां से डायरेक्टली ये ड्रग जो है यूनिट फॉर्म में जो डोज है वो निकाल के इन पेशेंट को दी जाती है। इन पेशेंट मतलब जो इंडोर पेशेंट्स हैं। हम ये जितने भी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सारे इन पेशेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। अभी आउट पेशेंट वाला इसके बाद पढ़ेंगे हम, है ना। यस मैम। नेक्स्ट, देन all inpatient drugs are dispensed in unit doses and all the drugs are stored in central area of the pharmacy. ये storage condition बताई है and dispensed at the time the dose is due to be given to the patient. और ये उसी टाइम पे डिस्पेंस की जाती है जब पेशेंट की ड्यू डेट आती है। तो उनको पता कैसे चलता है कि पेशेंट की ये ड्यू डेट है? ये नर्सेज लेके जाती हैं क्योंकि वो तो इनवर्ड पेशेंट्स हैं, तो नर्सेज उनको प्रोवाइड करवाती हैं। देन ड्रग्स रीट्रांसफर्ड फ्रॉम द फार्मेसी टू द इंडोर पेशेंट बाय मेडिकेशन कार्ड। उनके स्पेशल कार्ड बने होते हैं, मेडिकेशन कार्ड बने होते हैं, उन्हीं पे ये ड्रग्स उनको इशू की जाती हैं। पेशेंट का कार्ड, नर्स ने पेशेंट का कार्ड बनाया एक पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन के लिए या ड्रग के लिए, यूनिट डोज के लिए। उस प्रेस्क्रिप्शन कार्ड को, मेडिसिन कार्ड को लेके वो फार्मेसी में आया, फार्मेसी से वो सेंट्रल फार्मेसी से वो फिर वो यूनिट डोज निकाल के पेशेंट को इशू की गई उस मेडिकेशन कार्ड पर। जैसे कि आपके लाइब्रेरी कार्ड बने हुए हैं, तो आप उस कार्ड को लेके लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी से आपको बुक इशू हो जाती है। इसी तरह से पेशेंट के मेडिकेशन कार्ड बने होते हैं, उन पे उनको ये यूनिट डोज इशू की जाती है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ये सेंटर से इशू नहीं हो रही है हमें, ये सैटेलाइट फार्मेसी भी कहते हैं, डिस्पेंसिंग थ्रू सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। और ये फार्मेसीज हर एक फ्लोर, हॉस्पिटल के हर एक फ्लोर में लोकेटेड होती हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड containing full date,
disease diagnosis is prepared. नर्स जो है पेशेंट का प्रोफाइल कार्ड बनाती है. Then prescriptions are sent directly to the pharmacist, then which are then entered in the patient profile card. अब ये कार्ड कौन बना रहा है? पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कौन बना रहा है? फार्मासिस्ट बना रहा है. जैसे ही पेशेंट फार्मासिस्ट के पास आता है अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेके, तो उसके लिए फार्मासिस्ट एक कार्ड जनरेट कर देता है, ठीक है, जिसे पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कहते हैं. उसमें ये चीजें डाली जाती हैं. देखो, फुल डेट, डिजीज डायग्नोसिस, ये सारा डाल दिया जाता है. देन फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर, देन पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज फिल्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियन, वो फिल कर देते हैं. देन द नर्सेज administer the drugs and make the entry in their records. फिर जो भी ड्रग्स उस कार्ड पे इशू की जाती हैं उन्हें नर्सेज पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा देती हैं और अपने रिकॉर्ड, जो मेडिकल रिकॉर्ड बना रही होती है नर्स, उसमें एंट्री चढ़ा लेती है कि मैंने ये ड्रग्स जो फार्मेसी से पेशेंट को इशू की गई हैं उसके प्रोफाइल कार्ड पे वो मैंने उसको एडमिनिस्टर करवा दी है. ओके, उनके नाम सारे वो एंटर कर देती है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस unit dose system? Easy for the administration staff, then accounting becomes easier in certain cases, and better stability of the product. ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को ये इंश्योर कर रहा है. एग्जांपल में इन्होंने बताया कि इनो फ्रूट सॉल्ट इन सैचे में जो इनो के पाउच आते हैं, या फिर जैसे वो आते हैं ना ORS पैक्स आते हैं, ये भी यूनिट डोज में आ जाते हैं. टैबलेट्स होगी, है ना, ये विद इन द पैकिंग जो है वो सेफ है. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इनकी पैकेजिंग कॉस्ट जो है उस कारण हाई हो जाती है ना, इनकी कॉस्ट हाई हो जाती है. कंज्यूम्स मोर टाइम एंड डाउटफुल, देन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग. लेजर पोस्टिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रॉब्लम्स आर देयर इन centralized unit and decentralized unit drug distribution system. General flow chart for inpatients is given. Here the RX is written by doctors, in which the inpatient discharge medications also given, है ना, जब वो डिस्चार्ज पे होता है तब वो वाली मेडिकेशन भी लिखी हो सकती हैं. RX is received by pharmacist, फार्मासिस्ट के पास जाती है प्रेस्क्रिप्शन, देन उसको वो फिल करता है, प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करता है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कैश या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उन सबका मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है. स्टैटिस्टिकल एज वेल एज कंट्रोल रिकॉर्ड बनाया जाता है. या फिर फार्मेसी में डायरेक्टली पेशेंट अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेके आता है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको इशू किया जाता है, ड्रग्स इशू की जाती हैं. उनके क्रेडिट कार्ड्स बने होते हैं, उसी में जो है रिटर्न और इशू किया जाता है. देन प्रेस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स. यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर से आई, नर्स ने उसको कॉपी किया. देन इनपेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर बनाया उसने, वो फिर फार्मासिस्ट को भेजा, फार्मासिस्ट ने फाइलिंग की उस ऑर्डर की, देन डिस्पेंस किया वो ऑर्डर, और उसके जो चार्जेस बनते हैं वो रिकॉर्ड में चढ़ा लिए, एंटर कर लिए. आउट पेशेंट, अब है आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आपके उसमें ना सिलेबस में ये फर्स्ट नंबर पे आउट पेशेंट सर्विसेज का ही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज फॉर आउट पेशेंट. आउट पेशेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं ना, एम्बुलेटरी पेशेंट्स भी इनको हम बोलते हैं. अ पर्सन, अब इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं वो भी आउट पेशेंट्स होते हैं.
टर्शरी केयर में कौन कौन से पेशेंट आ जाते हैं? ही इज डायरेक्टली to outpatient department by his attending medical practitioner for specific treatment other than an emergency treatment. इसमें उसका एक अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो उसको देखता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, बट उसको इमरजेंसी में नहीं डालता है। ये टर्शरी केयर में आ जाता है। प्राइमरी केयर में क्या आ जाता है? is a majority care. It describe a range of services adequate for meetings, and most primary care is used by patients who are ambulatory, that is are able to move about freely. ये प्राइमरी केयर में आ जाता है। जैसे ना जो डेली रूटीन चेकअप नहीं करवाने आते रहते हैं पेशेंट्स, अपना रूटीन चेकअप के लिए जो जाते हैं कि मतलब वो देखते हैं कि हमें कोई डिजीज स्टेट तो नहीं क्रिएट होने वाला है, अपने हेल्थ के लिए वो पहले से ही मतलब फील करते हैं कि नहीं, हमें अपना प्रॉपरली चेकअप करवाते रहना है चेकअप। देन लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग क्या होती है, कैसे लोकेटेड होती है ये? इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। The outpatient dispensing area should be provided with proper seating arrangements, ना सीट्स बनी होनी चाहिए वहाँ पे। The pharmacy receives its supplies from medical stores weekly, but emergency supplies can be obtained at any time. इमरजेंसी सप्लाई जो है वो कभी भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जा सकती है। लेआउट कैसी होनी चाहिए फार्मेसी की? इस तरह की होनी चाहिए। ओपीडी की देखो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए। विंडोज फॉर डिस्पेंसरी होती हैं, यहाँ ऑफिस होता है, रेफ्रिजरेशन हो सकती है, डिस्पेंसरी हो सकती है। यहाँ पे साथ में रैक्स ऑफ स्टोरिंग ड्रग्स, ये अंदर का एरिया बताया हुआ है, इनसाइड एरिया। एक्टिविटी चार्ट आउट पेशेंट, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखी, रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। received by pharmacist, then filling of prescription, dispensing of patient, dispensing to patient, like prescription payment है ना, ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया ये वाला। देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट कैसे की जाती है? नो मेडिकामेंट्स शुड बी इशूड विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन के बिना उसको कोई भी मेडिकेशन इशू नहीं करनी है। आफ्टर द इशू हैज बीन मेड द क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड, जब इशू कर दिया उसको मेडिसिन, जो भी क्वांटिटीज उनको दी है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेना है मेडिकल रिकॉर्ड्स में फार्मासिस्ट ने। देन मेडिसिन्स आर गिवन टू द आउट पेशेंट्स फ्रॉम द फार्मेसी सिचुएटेड इन द आउट पेशेंट ब्लॉक। और मेडिकेशंस जो है वो कहाँ दी जाती हैं आउट पेशेंट्स को? हाँ जी, फ्रॉम द फार्मेसी सिचुएटेड इन द आउट पेशेंट ब्लॉक। आउट पेशेंट ब्लॉक जो बनाया होता है वहीं से उनको दी जाती है। इन पेशेंट्स के लिए जैसे जो डिफरेंट फ्लोर होते हैं वहां पे प्रोवाइडेड होती है ना डिस्पेंसरीज, या फिर हमने कई और डिस्पेंसरीज हमने पढ़ी, डिस्पेंसिंग सिस्टम्स पढ़े, बास्केट टाइप पढ़ा डिस्पेंसिंग, मोबाइल डिस्पेंसिंग हमने पढ़ा। तो ये जो आउट पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है आउट पेशेंट ब्लॉक होता है, वहां से उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, अब जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, उन्हें हम कंट्रोल ड्रग्स कहते हैं। उनकी डिस्पेंसिंग कैसे होनी है?
उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है. हॉस्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर्स आर देयर. Responsibility for controlled substance in the hospital and ordering ward stock of the controlled substances from the pharmacy and doctor's orders for administration of controlled drugs. ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. The administrative head of the hospital is responsible for the proper safeguarding and the handling of controlled substances within the hospital. अब इसको कौन इंश्योर करवाएगा? जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा हॉस्पिटल का. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के अंडर कौन वर्क कर रहा है? जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है. चीफ फार्मासिस्ट की सुपरविजन में अदर फार्मासिस्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन करते हैं. इन ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द फार्मेसी. इनके ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं? ऑर्डर मतलब जो पेशेंट तक मेडिसिन पहुंचानी है वो कैसे पहुंचती है. A requisition for ward stock controlled substances is completed by insertion a check mark opposite the name, strength from of controlled substance desired before any new controlled substance are issued to a ward. देखो रिक्विजिशन फॉर फॉर्म कैसा होता है. रिक्विजिशन फॉर्म बच्चे रिक्विजिशन फॉर्म है फॉर वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंसेस. इस तरह का होगा. इसमें वार्ड नंबर, कोड, डेट, द नंबर ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स जितने लिए हैं फॉर पर आइटम, फॉर पर मेडिसिन. जैसे कोडीन सल्फेट टैबलेट है 15 mg, इसके तब 20 कैप्सूल्स हैं. मोर्फिन सल्फेट के 20 हैं. इस तरह से इनकी क्वांटिटी लिखनी है. यहाँ पे इनके प्राइस लिखने हैं. इस तरह से इसका रिक्विजिशन फॉर्म फिल किया जाता है. डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग्स. डॉक्टर्स के ऑर्डर कैसे होते हैं? इस तरह से डेट, पेशेंट्स फुल नेम, पेशेंट्स हॉस्पिटल नंबर, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, ऑर्डर एंड स्ट्रेंथ, अमाउंट टू बी गिवन. ये सारे फिल किए जाते हैं ब्लॉक्स. ठीक है, ये फॉर्मेट्स बने होते हैं ऑलरेडी जो फिल करने होते हैं. प्रेस्क्रिप्शंस. In dispensing of controlled substances, the following requirements should be with prescriptions, except when dispensed. Drugs may be dispensed on the oral prescription in an emergency situation. Then prescription shall be retained in conformity with the requirements of this law. इसमें क्या है कि ये मेडिकेशन जो इसकी प्रेस्क्रिप्शंस हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाई जाती हैं. पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन में ये ज्यादातर प्रेस्क्रिप्शन में डाली जाती हैं. ये नारकोटिक मेडिकेशंस होती हैं. जैसे मॉर्फिन है कि सारे पेन किलर फेल हो जाएं किसी पेन को रिलीफ करने में, तो मॉर्फिन जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट में एंटर करते हैं. सो नारकोटिक ड्रग की प्रेस्क्रिप्शन इमरजेंसी में ही बनाई जाती है. नो प्रेस्क्रिप्शन फॉर अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस इन शेड्यूल 2 में बी रिफर्ड. शेड्यूल 2 ड्रग्स क्या होती हैं? आपने शेड्यूल पढ़े होंगे, उसमें ज्यूरी सप्रूडेंस में आपको पढ़ाए होंगे. तो शेड्यूल 2 में कंट्रोल्ड नारकोटिक ड्रग्स जो आ जाती हैं उनके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन जो है उसको रिफिल करना है या नहीं करना है. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इन शेड्यूल 3 और 4 may not be dispensed a written or oral prescription in conformity. तो इनको क्या है, may not be dispensed.
a written or oral prescription in conformity. इन ड्रग्स को जो है, जो इन शेड्यूल में आ रही हैं, इनको प्रेस्क्रिप्शन में फिल नहीं किया जाता। ये मतलब हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के द्वारा इमरजेंसी में उसी टाइम पेशेंट को दे दी जाती है। ठीक है, नो प्रेस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल 2, 3 and 4 ड्रग्स। इंफॉर्मेशन ऑन दिल्ली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शीट। जो दिल्ली शीट बनती है उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नारकोटिक ड्रग्स के लिए। The full information required on the Delhi Control Drug Administration sheet is as follows. Date होना चाहिए, amount, patient's full name, patient's hospital number, name of doctor ordering, जो order डाल रहा है medicine का, signature of nurse administering, then frequency and route of administration, है ना, कितनी डोज है, कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, वो इसमें एंटर किया जाता है। अब इस तरह से वो बनाया जाता है ऑर्डर फॉर्म। दिल्ली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से फिल किया जाता है, ये फॉर्मेट होता है। पेशेंट नेम, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, नंबर ऑफ टैबलेट्स, स्ट्रेंथ यूज, स्ट्रेंथ मतलब डोज क्या है, ऑर्डर बाय डॉक्टर, डॉक्टर का नाम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड आरएक्स ड्रग्स कौन सी हैं? ये ड्रग्स जो है ना नारकोटिक ड्रग्स, ये क्यों नहीं प्रेस्क्रिप्शन में डाली जाती या सिंगल डोज में ही ये दी जाती है और डॉक्टर जब इमरजेंसी केस होता है उसी टाइम पे दी जाती है ये, क्योंकि ये डोजेस जो हैं अब्यूज कोज कर देती हैं, इसीलिए ये प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी बाहर नहीं मिलती। अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में डाला है तभी मिलेगी, अदरवाइज वैसे ही डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में जितना डोज रिक्वायर्ड है उतनी ही लिखेगा, उससे ज्यादा नहीं लिखेगा। मान लो सिंगल डोज में पेशेंट रिकवर होने वाला है तो वो सिंगल डोज ही डालेगा, उससे ज्यादा नहीं लिखेगा। ठीक है, ऐसी डोजेस उतनी डोज डाली नहीं जाती कि पेशेंट कभी भी डिस्पेंसरी में आके अपनी मर्जी से वो ले लें, इस तरह से नहीं डाली जाती। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी। हॉस्पिटल्स आउट पेशेंट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो अभी हमने पढ़ा, लोकेशन हमने पढ़ी, लोकेशन ऑफ ये विजिबल है आपको बच्चों? यस मैम। मैम बहुत ज्यादा हो गया। एक मिनट, मैम ठीक है। ज्यादा हो गया, दिखाई दे रहा है? सही में मैम ठीक है मैम। हाँ, ये देखो लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसरी हमने पढ़ा, ये कैसी लोकेटेड होनी चाहिए, किस तरह से लोकेटेड होनी चाहिए पढ़ा हमने। In our majority of the hospitals, the outpatient dispensing is done from the same dispensary.
ज्यादातर जो है आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग है वो सेम डिस्पेंसरी या फार्मेसी से की जाती है, वेयर स्टॉक प्रेपरेशन वेदर फॉर आउटडोर और इंडोर पेशेंट्स आर प्रिपेयर्ड। वो फार्मेसी में दोनों पर्पस के लिए मेडिसिन बनाई जाती है, इंडोर पेशेंट के लिए भी और आउटडोर पेशेंट के लिए भी। Here the prescriptions presented by the patients at man's window or a separate women's window are received and dispensed to the waiting patients। यहाँ पे आपने देखा है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं जो आउट पेशेंट्स के लिए जो विंडोज बनी होती हैं, मेंस के लिए अलग से बनी होती है, वीमेंस के लिए अलग से बनी होती है। The drugs and formulations and dosage forms are indented from the medical stores, usually 1 week's supply at a time with emergency requirements obtained at any time। अब जो ड्रग्स या फॉर्मुलेशन या डोजेज फॉर्म्स जो भी मेडिकल स्टोर से पेशेंट्स तक पहुंचनी है, उनको एक हफ्ता पहले ही उसके ऑर्डर बना के उनको मेडिकल स्टोर में रख लिया जाता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम में देने वाली ड्रग्स भी अवेलेबल हों और जो आउट पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो। If the outpatient department and the pharmacies are situated at a considerable distance, separated geographically, a separate out pharmacy, patient pharmacy may be set up। अब कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि दायरा हॉस्पिटल का इतना बड़ा होता है कि वहाँ एक फार्मेसी से काम नहीं चलता है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया होने से क्या फार्मेसी कई बार दूर पड़ जाती है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो उसके लिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, विद द establishment of another pharmacy। Although the arrangement has the advantages of being a separate and distinct unit with a specialized function, it has a number of disadvantages। For example, it requires a separate staff as well as consuming a great deal of time on the part of the pharmacy department personnel in transporting supplies and drugs to the area। अब कह रहे अलग से कोई फार्मेसी जो है अगर हम करते हैं एस्टेब्लिश तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके लिए सेपरेट स्टाफ चाहिए होगा। फिर उसके बाद जो है ये सारी रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमिंग अ ग्रेट डील ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए। Then on the part of the pharmacy department personnel in transporting supplies are required and drugs to the area। These disadvantages are eliminated whenever both inpatient and outpatient facilities are combined। Another disadvantage is that a chief pharmacist can exert better control over the activities of such a pharmacy and is able to service the personnel in more efficient manner। अब यहाँ पे फार्मेसी जो आउट पेशेंट फार्मेसी है वहाँ पे पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है उस फार्मेसी तक पहुँचने में, है ना, या तो वो इन पेशेंट वार्ड जो है उनके लिए दूर है फार्मेसी या आउट पेशेंट वार्ड है वहां से दूर है फार्मेसी। इट मीन्स पेशेंट को दोनों तरफ से दिक्कत आ रही है। तो जो चीफ फार्मासिस्ट है उसका इसमें रोल है कि वो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट करवाए ताकि पेशेंट को मेडिसिन जो है बिना टाइम कंज्यूम किए मिल सके। अब टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन रिसीव्ड, किस किस तरह की प्रेस्क्रिप्शंस रिसीव होती हैं आउट पेशेंट फार्मेसी में, उनके नाम बताए हुए हैं यहाँ पे। द डिस्पेंसिंग रूटीन, प्रेस्क्रिप्शन इन्वॉल्विंग रिसर्च, डिस्पेंसिंग टू इमरजेंसी पेशेंट। देखो इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए जो डिस्पेंसिंग की जाती है ड्रग्स की
वो क्या होती है, इमीडिएटली पहले उनको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, साथ ही साथ डॉक्टर उनका प्रेस्क्रिप्शन बना देता है। ठीक है, इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही पेशेंट आया उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और साथ में अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है या वो डॉक्टर बाद में आते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन उस हिसाब से बना देते हैं जो उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया। तो ये हो गया डिस्पेंसिंग टू इमरजेंसी पेशेंट। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्शन इन्वॉल्विंग रिसर्च। अब देखो प्रेस्क्रिप्शन इन्वॉल्विंग रिसर्च में क्या है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो उन ड्रग्स के लिए क्या किया जाता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट इन अ टीचिंग हॉस्पिटल में समटाइम बी कॉल्ड अपॉन either to assist in or to conduct a special research program designed to ascertain the prescribing habits of the staff physician, the correlation between the diagnosis and drugs prescribed, cost of studies which involve the cost of drugs to both hospital and patient। इसमें उसने क्या सर्वे करना होता है, क्या रिसर्च करना होता है कि जो फिजिशियन है वो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है उसका डायग्नोसिस के साथ, उसके डाले ट्रीटमेंट के साथ क्या रिलेशन है, और उस डॉक्टर मतलब कैसा वो ट्रीटमेंट डाल रहा है, क्या ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर रहा है वो, देन कॉस्ट स्टडीज क्या है, उसमें जो ड्रग्स की कॉस्ट क्या है ना, फॉर हॉस्पिटल एज वेल एज फॉर पेशेंट, उन सब का वो रिकॉर्ड बनाता है एक चार्ट में। प्रेस्क्रिप्शन ब्लैंक यूज करता है वो उसको बनाने के लिए। वो ब्लैंक इस तरह का होता है, जो वो प्रेस्क्रिप्शन ब्लैंक आता है बनाता है वो इस तरह का होता है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का मुझे, ये देखो ये दिखाई दे रहा है प्रेस्क्रिप्शन ब्लैंक, XYZ हॉस्पिटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। यहाँ पे RX पेशेंट जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन डाला होता है उसको वो फिल करता है, जो रिसर्च फार्मासिस्ट होता है। देन जेनरिक इक्विवेलेंट परमिटेड, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन यहाँ पे आ जाएंगे, रिफिल, yes or no label, yes or no, inpatient, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट, आउट पेशेंट अगर है, क्लिनिक, इमरजेंसी, प्राइवेट, जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो इस परफॉर्मा में डाल देता है। उसके बाद द डिस्पेंसिंग रूटीन, रूटीन में जो डिस्पेंसिंग होती है वो आपने भी देखी होंगी, प्रेस्क्रिप्शंस कैसी आती हैं, जो रूटीन डिस्पेंसिंग की प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं आउट पेशेंट्स के लिए, है ना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको प्रेस्क्रिप्शंस मिलती हैं। द डिस्पेंसिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स इन प्रोवाइडिंग आउट पेशेंट क्लिनिक पेशेंट्स as well as patients being discharged with take home drugs is similar to that followed by community pharmacies, that is the private drug stores, उनकी जैसे ही होता है। In both the cases the prescription written by the doctor which the patient takes it to the pharmacy where it is compounded and dispensed. Okay, if there is to be a waiting period, the pharmacist may make use of it for prescription call, check with which by number, identify the patient and the finished prescription. अब देखो कह रही जो प्रेस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर है विच द पेशेंट टेक्स इट टू द फार्मेसी, जब वो फार्मेसी में लेके जाता है वहां पे क्या किया जाता है, वेयर इट इज कंपाउंडेड, वहां इसको कंपाउंड किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है। अब कह रही इफ देयर इज टू बी अ वेटिंग पीरियड द फार्मासिस्ट में मेक यूज ऑफ इट,
फॉर प्रेस्क्रिप्शन कॉल, अगर वहां पे लगता है कि डॉक्टर ने लिखा है कि 10 दिन बाद आना है, फिर आके आपने अपनी मेडिसिन और लेके जानी है, इशू करवा के जानी है, तो डॉक्टर फार्मासिस्ट उसको चेक करता है कि पेशेंट कहीं टाइम से पहले तो नहीं दवाई लेने आ गया है। मान लो कि 1 मंथ की डोज लिखी है कि फार्मासिस्ट ने उसको हफ्ते की डोज दे दी है और बोला कि बाकी की डोज आप नेक्स्ट वीक आके ले जाना। कहीं ऐसे तो नहीं है पेशेंट 2-3 दिन बाद ही उठ के आ गया है वो लेने, तो वो सारा भी वो देखता है, उससे पता चल जाता है उस प्रेस्क्रिप्शन से। Once in the hands of the pharmacist, the prescription and the label are numbered. The directions and pertinent information are entered on the label. अब देखो ये कह रहे कि फार्मासिस्ट के पास जैसे ही वो प्रेस्क्रिप्शन आती है, द प्रेस्क्रिप्शन एंड द लेबल उनको नंबर किया जाता है, एंड द डायरेक्शंस एंड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन आर, जो भी है वो लेबल में एंटर कर दी जाती है। लेबल में डालते हैं ना पेशेंट के, जो भी मेडिसिन दे रहे होते हैं उस पे डाल देते हैं जी आपने दिन में 2 बार लेनी है, 5-5 ml लेनी है। मान लो सिरप है तो उसमें 2 डॉट बना देगा वो, या 2 सर्कल बना देगा कि पेशेंट को याद रहे कि इसको कैसे कंज्यूम करना है। ये डिस्पेंसिंग रूटीन में जो मेडिसिन इशू की जाती है पेशेंट्स को, ठीक है। ये सारे परफॉर्मेंस भी हैं, ये वाला परफॉर्मा देखो यहाँ पे, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कास्ट, प्रोविजन, क्लिनिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, RX, इस तरह से बनाया होता है आउट पेशेंट केस स्टडी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फिनिश हो गया है चैप्टर। बट ये इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ब्रीफ में दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन लेंगे